हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो आज के वीडियो में हम लोग बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें 10th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब ये स्ट्रक्चर दिया गया है, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ही, आइडेंटिफाई कंपाउंड व्हेन R इज इक्वल टू H। मीन्स आर के जगह पे हम लोग एच लगाएंगे तो क्या होगा। हाउ कैन बी सिंथेसाइज यूजिंग पेनिसिलिन जी, यानी पेनिसिलिन जी से वो कंपाउंड कैसे सिंथेसाइज होगा। तो अगर हम लोग आर के जगह पे एच लगाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 6 अमाइनो पेनिसिलानिक एसिड यानी 6 APA। तो ये पेनिसिलिन जी से कैसे सिंथेसाइज होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर निकाल लेना है। देन उसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा असाइलेज के प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन होगा। यहाँ से OH ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा एंड एक H यहाँ पे लग जाएगा। तो फाइनली हम लोग को फेनाइल एसिटिक एसिड मिलेगा एंड 6 अमाइनो पेनिसिलानिक एसिड मिलेगा। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर द पॉसिबल फॉर कंपाउंड। तो इसका आंसर है 8। देन थर्ड क्वेश्चन उसमें ही, नेम स्कैफोल्ड। ये स्कैफोल्ड का क्या नाम है, पेनाम। देन उसमें फोर्थ क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ ट्रू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग अबव स्कैफोल्ड। यानी दो एंटीबायोटिक देने जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें एरिंग प्रेजेंट हो। तो एम्पीसिलिन है एंड एमोक्सिसिलिन है। एम्पीसिलिन में सिर्फ यहाँ पे NH2 है एंड एमोक्सिसिलिन में एक NH2 के साथ OH ग्रुप भी यहाँ पे है। तो 11th क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए। गिव जेनरिक नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ड्रग कंटेनिंग अबव स्कैफोल्ड। यानी आप कोई भी टेट्रासाइक्लिन का आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं और उसका नाम। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दिया है, उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चन में कवर किया है। देन सेकंड क्वेश्चन है उसमें, रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइड ग्रुप विथ नाइट्राइल और अल्डेहाइड ग्रुप लीड्स टू डाइजेशन एक्टिविटी। तो आपको लिखना है डिक्रीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 6 पोजिशन लीड्स टू इंट्रा molecular nuclear reaction under alkaline condition to give dash which is active or inactive। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम लोग 6th पोजीशन पे लगाएंगे यानी 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, इसके वजह से हम लोग को आइसोटेट्रासाइक्लिन मिलेगा, वो इनएक्टिव होता है। तो इनएक्टिव के यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आइसोटेट्रासाइक्लिन लिखना है। तो ये आइसोटेट्रासाइक्लिन का नीचे स्ट्रक्चर है। तो उसमें फोर्थ क्वेश्चन है, गिव रिएक्शन फॉर हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्मेशन। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट देना है एंड HCl लिखना है बस। तो उसमें 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट SAR एसिड एंड बेस डिग्रेडेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो ये क्वेश्चन को आपको करके जाना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड बेस डिग्रेडेशन, SAR एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये आपको कोलोजी 3 में भी काम में आएगा, तो इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट SAR मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लासिफिकेशन एसिड एंड बेस डिग्रेडेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, SAR मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एसिड एंड बेस डिग्रेडेशन। तो ये 3 पॉइंट को आपको अच्छे से करके जाना है। देन 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई सेफालोस्पोरिन्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन SAR ऑफ इट एंड एसिड एंड बेस डिग्रेडेशन। तो इसमें आपको एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ये आपको कोलोजी 3 में भी काम में आने वाला है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, गिव जेनरिक नेम ऑफ अबोव ड्रग। तो उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन V। तो ये पेनिसिलिन V का स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पेनिसिलिन V को क्या बोलते हैं, फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, इसलिए पेनिसिलिन V का स्ट्रक्चर है। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट फॉर्म ऑफ अबोव ड्रग। तो ये पोटेशियम फॉर्म सॉल्ट फॉर्म में देते हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ COO- लिखना है एंड डॉट करके K+ लिखना है। देन थर्ड क्वेश्चन है, अबोव ड्रग कैन बी गिवन ओरली रूट जस्टिफाई। तो ये ओरली क्यों देते हैं, तो जस्टिफाई करना है। तो फेनॉक्सीमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन पेनिसिलिन V इंक्रीजेज एसिड स्टेबिलिटी। तो ये फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन ग्रुप है पेनिसिलिन V में, तो वो एसिड स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है, इसलिए हम लोग ओरली उसको देते हैं। तो उसमें फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वन मॉडिफिकेशन डन टू इम्प्रूव इट्स पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस। मतलब
ऐसा कोई मॉडिफिकेशन करना है इसके वजह से पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बन जाए कंपाउंड। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, बाय इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस एट अल्फा कार्बन ऑफ असाइल ग्रुप वी कैन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो उसका एग्जांपल क्या देंगे हम लोग, 2-इथॉक्सी नेफ्थाइल ऑफ नाफसिलिन। तो नाफसिलिन में जो 2-इथॉक्सी ग्रुप होता है ना नेफ्थाइल पे प्रेजेंट, उसके वजह से पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बनेगा कंपाउंड। तो ये नाफसिलिन का स्ट्रक्चर है, ये 2-इथॉक्सी ग्रुप है प्रेजेंट नाफ्थाइल में। तो 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ सेफालोस्पोरिन विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स, कमेंट ऑन एडवांटेजेस ऑफ ईच जनरेशन। तो इसमें आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके बाद में हर एक जनरेशन का एक्सप्लेनेशन देना है थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट जनरेशन क्या है, मोर पोटेंट है एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये मोर पोटेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सामने। देन सेकेंड जनरेशन मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, मतलब ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है उसमें इंक्रीज रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, मतलब ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा बीटा लैक्टमेज एंजाइम के सामने। देन थर्ड जनरेशन में क्या होगा, और एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ग्राम नेगेटिव के सामने और ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी और डिक्रीज हो जाएगी। बेटर सेल पिनेट्रेशन भी मिलेगा एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा। एंड फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, ये ज़्यादा पोटेंट होगा एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड मोर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, सबसे पहला वाला फर्स्ट जनरेशन में ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी होता है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ते जाएगा एंड रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लेवोलेनिक एसिड इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ एमोक्सिसिलिन, जस्टिफाई, मतलब क्लेवोलेनिक एसिड एमोक्सिसिलिन के साथ क्यों देते। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, बिकॉज एमोक्सिसिलिन एक्ट बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ प्रिवेंट करता है एमोक्सिसिलिन, बट जो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर है क्लेवोलेनिक एसिड, वो प्रोटेक्ट करता है एंटीबायोटिक को यानी एमोक्सिसिलिन को फ्रॉम बैक्टीरिया एंड इंक्रीज इफेक्टिवनेस। मतलब जो एमोक्सिसिलिन होता है उसका डिग्रेडेशन होगा, कौन करेगा ये डिग्रेडेशन, बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो उसको इनिबिट करने के लिए हम लोग क्लेवोलेनिक एसिड के साथ देते हैं, वही नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है। क्लेवोलेनिक एसिड इनएक्टिवेट बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, देयरफॉर प्रिवेंटिंग एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ एमोक्सिसिलिन। तो ये एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर है यानी क्लेवोलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर आपको निकालना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई केमिकल क्लास एंड जेनरिक नेम ऑफ ड्रग। तो केमिकल क्लास कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन है। एंड जेनरिक नेम यहाँ पे देखो दोस्तों क्लोरो ग्रुप आया, ये याद रखना आपको, यानी क्लोर टेट्रासाइक्लिन है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, क्लासीफाई अबव ड्रग बेस्ड ऑन इट्स मैकेनिज्म और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये कौन सा ड्रग है, तो ये शॉर्ट एक्टिंग है, T-half इसका है 6 to 8 आवर्स। देन थर्ड क्वेश्चन उसमें, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग। तो ये क्लोर टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में देते हैं, यानी आपको स्ट्रक्चर निकालना है, डॉट दे के HCl लिखना है। देन उसमें फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अमाइड ग्रुप रिप्लेस बाय नाइट्राइल। जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही कवर किया, तो क्या होगा, डिक्रीज होगी एक्टिविटी बस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ एनी मोनोबैक्टम। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, फिलिंग द ब्लैंक्स यानी MCQ में भी आ सकता है, या 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, या बड़े क्वेश्चन में सेपरेट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको अस्टियोनाम एक एग्जाम्पल देना है, ये अस्टियोनाम का स्ट्रक्चर है और यूजेस क्या आएगा, इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आप कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिख सकते हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू पेनिसिलिन स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी विड्रॉइंग ग्रुप एट अल्फा कार्बन इंक्रीजेज एसिड स्टेबिलिटी। तो इसके वजह से एसिड स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो ये क्या है, ट्रू। तो ये SAR का पॉइंट है। देन सेकेंड क्वेश्चन है उसमें, इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस एट अल्फा कार्बन डिक्रीजेज दिया है, पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होता है बीटा लैक्टम में स्टेबिलिटी, तो ये फॉल्स है। तो आपको लिखना है सिर्फ डिक्रीज के जगह पे इंक्रीज। देन थर्ड क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स में, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर ग्रुप एट अल्फा कार्बन ब्रॉडन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो ये भी ट्रू है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, पिवाम्सिलिन इज अ प्रोड्रग। तो ये प्रोड्रग है, ट्रू है ये भी।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है टेट्रासाइक्लिन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूशन विथ OH ग्रुप एट C5, यानी 5th पोजीशन पे OH ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा, गिव्स वाटर सल्यूबल डेरिवेटिव विच कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड, यानी हम लोग ओरली दे सकते हैं, ऐसे डेरिवेटिव मिलेगा। आप तो आपको एग्जांपल देना ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का। सेकंड क्वेश्चन उसमें इपिमराइजेशन एट C4 का इपिमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, लॉस होगी एक्टिविटी। देन थर्ड क्वेश्चन है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड CH2 एट C6, यानी 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड CH2 लगाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। देन फोर्थ क्वेश्चन उसमें मॉडिफिकेशन इन एरोमेटिक रिंग D, मतलब ये रिंग में हम लोग अगर मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी अनसैचुरेटेड रिंग है, डबल बॉन्ड है, तो इसको सैचुरेटेड करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगी एक्टिविटी और लॉस होगी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फॉलोइंग ड्रग, तो ये ड्रग को आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन एसिड स्टेबिलिटी इन डिटेल फॉर सेम। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप एट अल्फा कार्बन ऑफ साइड चेन इट इज़ अ एसिड स्टेबल, तो ये एसिड स्टेबल है अमाइनो ग्रुप की वजह से। ऑल्सो एक्सप्लेन एसिड डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन, जो हम लोगों ने पेनिसिलिन के वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप उधर जाके रेफर कर सकते हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, तो ये आपको दे दिया जाएगा 3 ग्रुप्स, नेम, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। तो फर्स्ट में है अस्टियोनाम एंड सेकंड में है सल्बैक्टम। तो ये आपको दो ऑप्शन दोनों में दिए गए। तो अस्टियोनाम यानी कौन सा है, ये मोनोबैक्टम है, तो इसलिए ये मोनोबैक्टम का स्ट्रक्चर ये है। एंड सल्बैक्टम क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, यानी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का स्ट्रक्चर है, इसलिए 1 और ये 2। तो ये बीटा लैक्टमेज क्या इनहिबिट करेगा, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, इसलिए सेकंड का ये आंसर आएगा। और अस्टियोनाम यानी मोनोबैक्टम क्या इनहिबिट करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस यानी ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक, इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स लिखने हैं। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर निकालना है। सबसे पहले मोनोबैक्टम का फर्स्ट पॉइंट लिखना है R2 इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एग्जाम्पल सल्फोनिक एसिड। तो ये R2 के जगह पे हम लोग जब सल्फोनिक एसिड लगाएंगे तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। टू मेक बीटा लैक्टम रिंग रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस, तो उसका एग्जाम्पल है अस्टियोनाम। तो अस्टियोनाम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग कवर कर चुके हैं, तो उधर जाके आप रेफर कर सकते हो। तो ये पॉइंट को अच्छे से आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है X और R1 इज इक्वल टू हाइड्रोजन और स्मॉलर अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसके वजह से एक्टिविटी वैसे की वैसे रहेगी। आप इसमें भी अस्टियोनाम का स्ट्रक्चर दे सकते हो। देन थर्ड पॉइंट है उसमें बीटा लैक्टम रिंग एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, तो ये बीटा लैक्टम रिंग एसेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए। एडिशन ऑफ अमाइनो थायाजोल ऑक्सिम साइड चेन इंक्रीजेज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, तो हम लोग जब एडिशन करेंगे अमाइनो थायाजोल ऑक्सिम साइड चेन रिंग का, तो इसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें भी आप अस्टियोनाम का स्ट्रक्चर दे सकते हो। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में और ये वीडियो में यूनिट 1 के सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके थे एग्जाम में, वो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ये करके ही जाना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।